थी, दूसरे अकेडमी वाले का ये तो हमारे सर ने करवाया हुआ पेपर, ये 2 बार आया है। कर दिया है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि ये पेपर तो वही है जो हूबहू कल सर ने अपने को करवाया था। कुछ कोचिंग के पास आया है, सर के पास सर आ रहे हैं, उनके पास एविडेंस भी है। पेमेंट ही है सर, सबसे बड़ी बात पेमेंट है। दूसरा नंबर श्योरिटी चाहिए मेरे को। क्या मामला है पूरा? सर हम लोग यहाँ पे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 5 अप्रैल को आयोजित की गई थी और उसका पेपर लीक हो गया। उसके सिलसिले में सब बच्चे पेरेंट्स सब आए हैं यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए कि ये पेपर है दोबारा से करवाया जाए। कब का पेपर था ये 5 अप्रैल 2025 को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का पेपर आयोजित किया जाता है, जो 5वीं क्लास का पेपर होता है। आप समझिए 5वीं क्लास का पेपर एनटीए आयोजित कराती है और एनटीए के द्वारा जो आयोजन करवाए जाने वाला पेपर है वो भी आउट हो गया। इन छोटे छोटे बच्चों का पेपर आउट हो गया और वो जो पेपर बेचने वाले जो थे, एक गिरोह था, वो 24 तारीख को मेरे इंस्टीट्यूट में आया। मैं सतगुरु अकेडमी से हूँ, सतगुरु अकेडमी शिखर से हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में वो लोग आए सबसे पहले आके, उन्होंने कहा कि हम लोग बच्चों का एडमिशन करवाने के हिसाब से आए थे। वो 3 लोग थे, बैठे बातें की इधर उधर की। फिर उन्होंने कहा कि सर आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, तो मैंने मेरे स्कूल के रिजल्ट्स के बारे में उनको बता दिया। फिर जैसे ही इधर उधर की बातें होने के बाद में उन्होंने कहा सर हम आपके रिजल्ट्स को बढ़ा दें और बढ़ा दें। तो वो 3 लोग थे। मैंने कहा कि यार मेरे रिजल्ट तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? बोले हम आपको पहले पेपर ला के दे दें। आप हमें पेपर ला के दे दें? बोले हाँ सर हमने पहले भी बहुत से अकेडमी को पेपर ला के दिए हैं। मैंने कहा यार मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं। डायरेक्ट बात की उन्होंने, डायरेक्ट बोला उन्होंने? हाँ डायरेक्ट बोला, कुल 15 लाख रुपए लगेंगे, आपको पेपर ला के दे देंगे। तो मैंने मोबाइल निकाला मेरा और उनका वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाया तो उनको वीडियो का पता चल गया, तो उसमें चेहरे तो साफ आ रहे हैं, मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसे उनको पता चल गया था। एक बीच वाले को पता चल गया, फिर इशारा करके वो तीनों निकल गए। फिर मेरे पास में कोई कॉल नहीं आया। फिर बाकी इंस्टीट्यूट के पास में गए वो लोग, जैसे रामगढ़ में गए थे और सिक्कर के अंदर भी बहुत सी संस्थाओं के पास में, लगभग सभी संस्थाओं के पास में गए कि पेपर ले लो आप। और वीडियो व्हाट्सअप कॉल उन्होंने किया, व्हाट्सअप कॉल उन्होंने किया। उसके एविडेंस भी हमारे पास में है, हमने कलेक्टर साहब को भी उसके बारे में बताया है। तो फिर हम लोग फिर जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम दे के बाहर आए तो बच्चों ने कहा कि सर बच्चे बात कर रहे हैं कि वही पेपर है जो पहले मिल चुका, नहीं जो पहले सर ने जो रात को पढ़ाया था वो पेपर है। तो वो कंफर्म हो गया। उसके बाद में रिजल्ट्स आ गए तो उसमें अप्रत्याशित वृद्धि रिजल्ट की। पेपर टाइट था, लास्ट हमेशा से टाइट था, अप्रत्याशित वृद्धि थी। यानी कि 290 300 का होता है, 290 से ऊपर बिफोर लास्ट ईयर ओनली 2 बच्चे थे। क्रॉस नहीं, 2 बच्चे थे, ये 78 एकदम से। फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ रहा है, फिर एकदम नीचे आ गए 240 के आसपास से आते हैं। तो उल्टा हो रहा है कि वो बच्चे कम हो रहे हैं, लास्ट ईयर वाले बच्चे कम हो रहे हैं, अब ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि अपन देखते हैं तो ये तय बात है कि पेपर आउट हुआ है। ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं, इसमें मैंने दिया है कि ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनके 298 नंबर हैं, 298 नंबर भी हैं। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके मार्क्स हिंदी अपना मैथ, जीके और रीजनिंग उनके अंदर पूरे में से पूरे आ रहे हैं। और लैंग्वेज का पेपर है उसके अंदर बिल्कुल मतलब 40% उनके 20% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि पेपर तो है लेकिन पेपर हो सकता है उन लोगों के पास में अदर लैंग्वेज का पेपर आ गया, इसलिए लैंग्वेज वो नहीं कर पाए। हाँ वो लैंग्वेज का पेपर नहीं कर पाए। अदरवाइज ऐसा थोड़ी होता है कि 100% का बच्चा है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लैंग्वेज को क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा तो होता ही नहीं। हमारे बच्चे भी तो एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि वो लैंग्वेज भाई वहाँ तो 100% ला रहे हैं और यहाँ लैंग्वेज में वो 20% ही नहीं ला रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी पेपर है गवर्नमेंट की जो लीक होते हैं, सरकारी बीजेपी के हो या कांग्रेस की हो। अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा? या फिर सर यही तो मानना है कि ये किसी एक आदमी ने नहीं किया है, ये संस्थाओं के पास में गए हैं। मेरा मानना है कि संस्था वालों ने ही लिया है, क्योंकि एक बच्चे के पेरेंट्स 15
लाख रुपए नहीं दे सकते, और हम लोग भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग 15 लाख रुपए उनको दे दें। तो सर आपने आज क्या ज्ञापन दिया और क्या मांग की है? हमारी मेन मांग ये है कि एनटीए से वापस पेपर सोसाइटी करवाए, और हाँ री एग्जाम तो हो ही हो। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, इन छोटे नौनिहालों के साथ में जो गलत काम हुआ है, उन सब को भी ये लगे कि हाँ भाई हमारे साथ में सब लोग हैं, न्याय होगी, वरना हम लोग कैसे कर देंगे सत्यमेव जयते। सही है, ये तो कह ही नहीं सकते। आज पेपर लेके यदि किसी ने दिया है तो वो पढ़ाने वाला टीचर ये नहीं कह सकता कि आप पढ़ोगे तो अच्छा होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा, नहीं कह सकता। और इन बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है तो देख लो आप, कितने बच्चे छोटे-छोटे मान लीजिए, देखिए शुरुआत है। हाँ यही तो मानना है कि ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आज सैनिक स्कूल में पास होने से कोई एनडी ऑफिसर नहीं बनना है। वहाँ यदि पढ़ाई ढंग से नहीं करेगा तो 7 साल पढ़ते हैं, वहाँ से वापस हो जाते हैं, घर वालों के पैसे लगने हैं। लेकिन आज जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, उस बात से उनकी संकीर्ण मानसिकता का पता चलता है, और ऐसा कभी भी दोबारा से न हो। हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि दोबारा हो, और एनटीए से ये पेपर नहीं करवाया जाए, क्योंकि एनटीए के वहाँ से पेपर हुआ है, क्योंकि 3 तारीख को पेपर आ गया बता रहे हैं, और सेंटर के ऊपर तो पेपर 5 तारीख को ही आया। 5 तारीख को पेपर है तो 5 तारीख को आएगा, जाहिर सी बात है। ये तो होता नहीं कि सेंटर पे 2 दिन पहले पेपर आ जाएगा। तो एनटीए ऑफिस, तो एनटीए से पेपर को वापस दिया जाए, वापस सैनिक स्कूल सोसाइटी करवाए, और लिखित में पेपर हो। मैन काम है लिखित में हो। छोटे बच्चे लिखित में यदि पेपर करते हैं, यदि किसी के पास में कोई चोर आदमी है, वो चोरी करने से नहीं रुक सकता। 100% आप उसको कोई नहीं कह सकता कि नहीं रुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप यदि लिखित में पेपर करते हैं तो 3 घंटे बच्चे लिख के करता है, तो यदि पेपर भी उसके पास में आ गया तो वो 100% नहीं दे पाएगा आपको। अच्छा बच्चा है तो वो अच्छा कर लेगा। सुनो, अब इतने में ठीक है। थैंक यू। मैं कोर्ट में हूँ। हाँ, अब आप है ना, ये तो मीडिया वाले हैं, पत्रकार है, कुछ भी है, मतलब आप इतने बच्चे छोटे हो, क्या मांग है ना, दोबारा पेपर हो। आपका दोबारा पेपर होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसे बोलने से कोई मतलब नहीं। दोबारा पेपर होना चाहिए। पत्रकार हैं, अखबार में छापेंगे। कौन सी क्लास में? 4th। भेज दो इनको, भेज दो। दोबारा पेपर होना चाहिए बेटा। हाँ अंकल होना चाहिए। अरे इनको बच्चों को गर्मी में है ना, देख सकते हो, भेज दो, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा? जाओ बेटा। ये अभी से इनके पेपर जो लीक है वो किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है, आगे क्या होगा देख सकते हो आप। ये छोटे छोटे बच्चे अभी निराश है। ज्ञापन दिया है इन्होंने कि जो एग्ज़ाम है, जो री एग्ज़ाम हो, ताकि जो हमारा भविष्य है वो सुधरे। जय हिंद, जय भारत।